Welcome back, my dear students of grade 7. In the last video, we have studied about the atmospheric pressure belts. And today, we are going to study about the wind system and the types of the winds. Let us start today's work. The horizontal movement of air along the earth's surface is called wind. जो एयर की मूवमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अर्थ की सरफेस के साथ साथ, उसे हम विंड कहते हैं. ऑल विंड्स रिजल्ट फ्रॉम द अनइक्वल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर. और ये क्यों होता है? क्योंकि आपका जो एटमॉस्फेयर है सब जगह एक जैसा हीटअप नहीं होता. किसी एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, किसी एरिया में कम होता है. They always move horizontally from the high pressure center towards a low pressure center. और एयर कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. अगर आपको ज़्यादा क्लियर करना है, यू कैन सी द वीडियो नंबर 5 देख सकते हो, जिसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है. द स्पीड ऑफ द विंड डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट्स और डिग्री ऑफ द वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कितनी विंड की स्पीड होती है, ये भी प्रेशर ग्रेडियंट की और डिग्री ऑफ वेरिएशन की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है कि विंड स्पीड कितनी होगी. विंड स्पीड इज़ जनरली ग्रेटर ओवर वाटर देन ऑन लैंड. वाटर पे ज़्यादा स्पीड होती है और लैंड पे कम होती है. ग्रेटर इन द विंटर देन इन समर. और समर की कंपैरेटिवली विंटर में स्पीड इसकी ज़्यादा हो जाती है. जैसा कि आप अगर सी के आसपास होते हो तो जहाँ पर वाटर होता है वहाँ पर अगर फील करोगे तो वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं एज़ कम्पेयर टू लैंड. और विंटर में भी देखो तो विंटर में भी आपको ज़्यादा तेज़ हवाएं महसूस होती हैं. क्लियर? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस इज़ बिकॉज प्रेशर ग्रेडियंट्स आर यूजली स्टीपर इन विंटर. विंटर में जो आपके जो प्रेशर हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है. क्लियर? विंड्स आर नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे ब्लो. और विंड्स का नेम उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, किस डायरेक्शन से वो ब्लो कर रही है, चल रही हैं. फॉर एग्जांपल, वेस्टर्ली विंड्स ब्लो फ्रॉम द वेस्ट, ईस्टर्ली विंड्स ब्लो फ्रॉम द ईस्ट. अगर वेस्ट साइड से विंड ब्लो कर रही हैं तो दैट इज़ नोन एज वेस्टर्ली विंड्स. अगर ईस्ट साइड से ब्लो कर रही हैं तो उनका नाम होगा ईस्टर्ली विंड्स. एंड सी ब्रीज ब्लो फ्रॉम द सी. और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था, अगर सी की तरफ से जो ब्रीज होती है दैट इज़ नोन एज सी ब्रीज, और लैंड की तरफ से जो आएंगी दैट इज़ नोन एज लैंड ब्रीज. टाइप्स ऑफ द विंड्स. डिफरेंस इन द टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर एज वेल एज द अर्थ रोटेशन अफेक्ट द मोशन ऑफ द एयर. ये जो आपका टेम्परेचर है किसी जगह कम होता है या ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर, मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर और अर्थ की रोटेशन एयर के मोशन, एयर की मूवमेंट को अफेक्ट करती है, जिस कारण से अलग अलग टाइप की विंड्स होती हैं. एंड दीज कैन होवर बी क्लासीफाई अंडर 4 मेन ग्रुप्स. और उनको हम 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. प्लानिटरी विंड्स, पीरियोडिक विंड्स, वेरिएबल विंड्स एंड लोकल winds. The first is the planetary winds. The winds blowing in the same direction throughout the year are known as planetary winds or the permanent winds. जो winds हमेशा एक ही डायरेक्शन में पूरा साल ब्लो करती हैं, these are known as planetary winds. और उन्हें हम permanent winds भी कहते हैं. और planetary winds किस लिए कहते हैं? Because they blow in the almost all the parts of the globe. पूरे ग्लोब पर सभी जगह वो ब्लो करती रहती हैं, पर एक ही डायरेक्शन में ब्लो करती हैं पूरा साल. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज प्लानिटरी और द परमानेंट विंड्स. आवर अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स. व्हेन विंड्स ब्लो फॉलो दिस पैटर्न. हमारी अर्थ जो है अलग अलग प्रेशर बेल्ट में डिवाइडेड है, जैसा कि हमने स्टडी किया था. इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, पोलर प्रेशर बेल्ट्स. तो उसके अकॉर्डिंग जो विंड्स हैं उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलती हैं. देयर आर 3 चीफ टाइप्स ऑफ परमानेंट विंड्स. 3 तरह की परमानेंट विंड्स हैं. ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स. लेट अस स्टडी ऑल अबाउट दिस. फर्स्ट इज द ट्रेड विंड्स.
trade winds. These winds blow in the area extending between the 30° north and 30° south, known as a tropical zone. The winds blow from north and east direction to the northern hemisphere to the southeast direction in the southern hemisphere. ये जो winds होती है ट्रेड winds 30° नॉर्थ और 30° साउथ ट्रॉपिकल जोन इक्वेटर के आसपास के एरिया में ब्लो करती है, इन्हें हम ट्रेड विंड्स कैसे कहते हैं। ये हमेशा उसी एरिया में ही ब्लो करते हैं पूरा साल और एक ही डायरेक्शन में ब्लो करेंगी, ईस्ट डायरेक्शन में इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सी इन दिस डायग्राम दिस इज द इक्वेटोरियल एरिया। इसके आसपास जो 30° नॉर्थ और 30° साउथ जहाँ पर जो विंड्स ब्लो करती हैं, दीज विंड्स आर नोन एज ट्रेड विंड्स। और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ये देखो इनकी डायरेक्शंस देखते हो तो ये आपकी किस साइड से आ रही है, जहाँ पर क्या है आपका ईस्ट साइड से शुरू हो रही है, क्लियर। और इधर आपका है वेस्ट, तो ईस्ट साइड से शुरू हो रही है नॉर्थर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट साइड से, और जहाँ पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से शुरू हो रही है। तो दीज आर नोन एज द ट्रेड विंड्स, क्लियर। The westerlies. These winds blow from the subtropical high pressure belts, one in each hemisphere, 30°, 35° north and south, to subpolar low pressure belts, 60° to 65° north and south, both hemisphere, दोनों हेमिस्फीयर में है। जो आपका ट्रॉपिकल जहाँ से 30° से और 65° के जो सेंटर का एरिया है वहाँ पर ब्लो करती हैं। Since they generally blow from the west to east and they are called the north westerlies and south westerlies depending on the hemisphere in which they blow. तो ये वेस्ट साइड से शुरू होती है, दैट्स वाई इनका नेम क्या है वेस्टर्लीज। The westerlies bring rainfall on the western sides of the continents while the eastern sides of the belt remain the comparatively dry. तो वेस्टर्लीज कहाँ से स्टार्ट होती है, वेस्टर्न साइड से, तो उसी एरिया में रेनफॉल करती हैं, तो ईस्टर्न साइड उसकी कंपैरेटिवली ड्राई रह जाती है। लेट अस आल्सो मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इन दिस डायग्राम दिस इज द एरिया जहाँ से जो आपके 35° से लेकर 65°, इसके जो सेंटर वाला जो एरिया है दिस वन, और इस साइड में भी आपका साउथर्न साइड में दिस वन एरिया 35° से 60°, जो दो बेल्ट से इनके जो सेंटर वाला एरिया है वहाँ पर जो विंड्स ब्लो करती हैं। एंड दिस इज़ आवर वेस्ट एंड नॉर्थ साइड, वेस्ट नॉर्थ साइड्स, जहाँ से वेस्ट साइड की तरफ से डायरेक्शन देखो इनकी वेस्ट साइड से शुरू हो रही है, तो दीज आर नोन एज वेस्टर्लीज, ठीक है। और जहाँ पर भी ये वेस्ट साइड से शुरू हो रही है तो दीज आर नोन एज द साउथर्न वेस्टर्लीज winds. Next is the polar winds. There is a very high pressure over the poles because of the extreme cold conditions. As against this, the latitude belt at 60° to 65° in the both hemispheres experience low pressure, particularly in the summer. Thus, these cold winds blow from the polar high pressure belt to the subtropical low pressure belt. The direction of the winds is the northeast in the northern hemisphere and southeast in the southern hemisphere. See in this diagram, this is our north pole, जहाँ पर काफ़ी हाई प्रेशर होता है क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस होती हैं। दिस इज़ आवर साउथ पोल, जहाँ पर भी हाई प्रेशर है। और इसके कंपैरेटिवली जो सब ट्रॉपिकल है, ये एरिया जो इसके सराउंडिंग एरिया है वहाँ पर प्रेशर काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू द पोलर रीजन। तो जहाँ पर जो विंड्स ब्लो करती है नॉर्थ ईस्ट साइड से इस एरिया के सेंटर में, दीज आर नोन एज द पोलर ईस्टर्ली विंड्स। और जहाँ पर साउथ ईस्ट साइड से जो विंड्स ब्लो कर रही हैं दीज आर नोन एज द साउथर्न ईस्टर्ली विंड्स, क्लियर। और दीज आर द विंड्स दैट इज ट्रेड विंड्स, जहाँ वेस्टर्लीज विंड्स ईस्टर्लीज विंड्स always blow in the same direction for the whole years and in the same regions. That is why these are known as the permanent or the planetary winds. I hope all of you understand about these permanent
winds. In the next video, we will study about the periodic winds. Thank you for watching the video.